हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे चेले के बारे में कि चेला कैसे बार बार अपनी बेइज्जती कराकर भी वापस आ जाता है। पलटू ने चेले के साथ बहुत गलत किया। देखो, जो ये भाईचारा भाईचारा ये करते हैं, ये भाईचारा किसकी साइड से चल रहा है, इस पे बात हम जरूर करेंगे। चटोरन जो अपनी हर एक चाल में कामयाब हो रही है, जो ये एक प्लान लेके घर पे घुसी थी, वो प्लान में ये पूरी तरह से कामयाब हो रही है। इस पे भी बात करेंगे फ्रेंड, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगी, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड, ये साथ में ही सब्सक्राइब का बटन है, आप एक सेकेंड ही लगता है, इसको आप सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर रखें। तो फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि चेला फिर से आया हुआ है, अभी ही गया था वापस और अब वापस फिर से आ गया। देखो, चेले के व्लॉग से ना एक्चुअली क्या है, पलटू को, खासकर चटोरन को इतनी दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो देखो, वो इनके घर का ही कंटेंट लेता है। चटोरन को ले लिया, छोटे भीम को ले लिया, क्यूटी को ले लिया, अंकल जी आंटी को ले लिया। तो आप ये देखो, मुंह पे तो बोल नहीं सकते, मुंह पे तो ये कह नहीं पा रहे। मुंह पे कह देंगे तो वही बात है, जो भाईचारा है, जो ख़त्म तो हो चुका है, नाम का जो रह गया है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये है कि भैया देखो, दिखता तो हमें सब कुछ है, पर वो जो चेले की आंखें हैं खुल जाएंगी। चेले को वैसे ही समझ जाना चाहिए। देखो, जिस घर में इज्जत ना हो वहाँ इंसान को जाना नहीं चाहिए। पर मुझे समझ नहीं आता, चेला भी अपना टाइम निकालता है कि भैया, अब जैसे उसकी फ्रेंड गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो वो यहाँ आया हुआ था, भैया एक दिन के लिए आप चाची 420 के घर रह लो। वो इसको इवन इनसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। आपको याद होगा, इससे पहले भी जब ये आया था चेला, तो चाची 420 के घर इसने शाम को बर्गर खाया था। तो इसने कहा, मैंने पूरा दिन हो गया कुछ भी नहीं खाया। आप सोचो, किसी के घर जा रहे हैं, किसी के क्या, अपने ही घर जा रहा है ना, कह रहे हैं हमारा भाई, मेरा तो ये भाई है, हम तो ये प्लानिंग करते हैं कि पलटू और हम एक ही साथ मकान लेके, मतलब ऊपर नीचे 2 फ्लोर मकान लेके रहें। तो देखो, पलटू अगर ये प्लानिंग करता है तो पलटू की प्लानिंग ये इसलिए है कि पैसा सारा चेले का लगे। चटोरन का मानना ये है, पैसा सारा चेले का लगे और हमें बस फ्री के मकान में रहने के लिए मिल जाए, और कुछ नहीं। चेला अगर ये सोचे कि वो मुझे भाई बनाना चाहता है, बना रहा है, भाई के मकसद से कह रहा है कि हम साथ रहें, तो ऐसा कुछ नहीं। अब इस बार ये गया है चेला, एक तो इन लोगों को झूठ बोलने की बड़ी गंदी आदत है। इसके झूठ पे हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं फ्रेंड, और इससे पहले वाली अगर आपने वीडियो मेरी नहीं देखी, आप वो ज़रूर देखना। मैंने इनके बहुत सारे झूठों का पर्दाफाश किया कि कैसे झूठ बोलते हैं। कि चेला कह रहा है किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, छोटे भीम को पता है। ठीक है, छोटे भीम को पता है। छोटे भीम ने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोलते चटोरन बाई चांस किचन में कहीं जा रही होएगी, तो रुक के जान के कैमरा देके बच्चे के कपड़े ठीक, क्यूटी के कपड़े ठीक कर रहे हैं। और उसी वक्त उसने बोल दिया, बहुत देर लग गई आपको आने में। अरे भैया, तू कह रहा है कि मैं सरप्राइज़ दे रहा हूँ, वो कह रही है बहुत देर लग गई है। तो ये कौन सा, आप बताओ, ये कौन सा कंटेंट है? मुझे तो ये समझ नहीं आता इन लोगों का, ये कौन सा कंटेंट है, झूठ झूठ झूठ, सरप्राइज 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 का। फिर फ्रेंड्स वो आए, तो आप देखो, छोटा भीम आगे पीछे घूमता है चेला जब भी आता है, क्योंकि चेला उसको घुमाता है, फिराता है, खिलाता है, पिलाता है। चाहे रात को मैगी खिलानी हो, कोल्ड ड्रिंक पिलानी हो, आता सब कुछ है पलटू के घर। आपने देखा, पलटू के घर आता सब कुछ है, पर वो सिर्फ और सिर्फ चटोरन के लिए आता है। अब आंटी जी तो देखो अपने मतलब की चीज़ बनाती हैं, है तो बच्चा ही, ये उसको नेगेटिव दिखाते हैं, ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, ये नहीं खाता। यार, आजकल के टाइम में कौन बच्चे घिया टिंडे खाएंगे? कोई भी नहीं बच्चे घिया टिंडा खाता। तो बच्चे तो कहेंगे ना, राजमा बना लो, फ्राइड राइस बना लो, नूडल्स बना लो। बच्चों का तो कभी ना कभी मन करेगा ही। पर चेला ये सब खिलाता है। और चेला ये सब क्यों खिलाता है? क्योंकि इसको कोई रोटी नहीं पूछता, इसको कोई कुछ भी नहीं पूछता। आपने देखा हो चेले के व्लॉग में, जो इनके चेले के रेगुलर व्यूअर्स हैं, नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले जब ये अपनी चाची अपने घर जाता है, अपनी चाची को उसका पर्स का सरप्राइज़ देता है, तो उस समय कहता है, चाची कहती है क्या बनाऊँ? पनीर बना लो, बहुत दिन हो गए पनीर नहीं खाया। इस दैट मीन इसको वहाँ कुछ नहीं मिला ना। इतनी इसकी बेइज्जती होती है, इतनी इसकी इंसल्ट होती है। चटोरन हर एक चाल में अपने कामयाब होती है। अंकल जी बताओ, मॉर्निंग में तरबूज काट रहे हैं और काट के सबको दे रहे हैं, यहाँ तक कि चटोरन को भी दे रहे हैं। और फिर अगर आप चेले के व्लॉग में देखो तो दरवाजे बंद हैं।
तो मैं आपको कह रही हूँ ना, बस ये होता है, व्लॉग बनता है तो बाहर निकलती है, व्लॉग ख़त्म होता है तो कमरे कमरे के अंदर कैद हो जाती है। अंकल आंटी होरी का दरवाज़ा क्यों नहीं बंद होता, आप फ्रेंड्स अगर नोटिस किया हो? उस साइड का गेट डोर क्यों नहीं बंद होता? इन्हीं का ही डोर क्यों बंद होता है? क्योंकि इनको किसी से मतलब ही नहीं है। इनको तो चटोरन को तो इतना है, मैं किचन में जाऊँगी, खाना खाऊँगी, व्लॉग बनाऊँगी, आ जाऊँगी। आंटी जी को ये पार्लर लेके गई है, पा मम्मी जी को पार्लर लेके जा रही हूँ, मम्मी जी ये कोई पार्लर नहीं, गली के वहीं अपने घर के पास का छोटा-सा कोई पार्लर, जिसमें आई थिंक आंटी जी को आईब्रोज़ करवानी होगी। आंटी जी अगर आपने देखा हो, जब ये अपने प्रमोशन के लिए गई थी रजौरी गार्डन के पार्लर में, 2 बार गई है, वो लंबे नेल्स वाली जो लेडी है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, जो लेडी है रजौरी की में, तब भी आंटी जी को ने कहा था फेशियल करा लो, मम्मी जी फेशियल करा लो, मम्मी जी मैनीक्योर पेडिक्योर करा, तो आंटी जी ने एक आधा काम करवाया था, वो भी कितनी मुश्किल से। ठीक है, तो अब करवाएगी कुछ भी नहीं, अपने नेल आर्ट करवा के वहाँ से आई है ये नोएडा से, अपने पे सारा पैसा खर्चती है, अपने अकाउंट इसने पर्सनल बनाए हुए हैं, पैसा सारा आपको मैंने कहा ही है कि समेट ही रही है, पैसा सारा का सारा ये रख रही है। चेला आ जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, अब गर्लफ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया, भैया तू चाची 420 के घर रह ले, तू एक दिन के लिए होटल में रूम ले ले, इंसल्ट कराने से अच्छा तो ये कर ले। चेला अगर तेरा भाई पलटू तेरा भाई हो तो उसके पास बैठे ना, 1 मिनट भी नहीं वो आता, 1 मिनट भी वो नहीं बैठता। वही है ना फ्रेंड, चीज़ें देखो हमें गलत लगती है, चेला नहीं समझ रहा, अंदर से तो देखो उसको कहीं ना कहीं पता होगा मुझे रोटी नहीं मिल रही, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ तो बात है, पर फिर भी इसको पूरी तरह से समझ नहीं आती कि भाई मुझे नहीं आना चाहिए, जहाँ इज्जत ना हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। मेरा मानना तो ये फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है? आप ही कमेंट्स के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें।